कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले तो ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है कि कंपनी के अंदर जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है और उस कैपिटल के ऊपर कंपनी को जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था, कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, मीन्स उससे कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस कंडीशन को ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन बोला जाएगा। मतलब कि अगर कैपिटल चाहे कितनी भी इन्वेस्ट की गई हो कंपनी में, अगर उस कैपिटल के कंपैरिजन में, मतलब जितना उस कैपिटल पर कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था, बट उस कंपैरिजन में कंपनी कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी है। अब कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कि क्या क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होती है, कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन आती है। सबसे पहला है ओवर इशू ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी के अंदर कैपिटल ज़्यादा इशू कर दी गई तो इससे कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन अराइज होगी। तो अगर कंपनी के अंदर कैपिटल ज़्यादा रेज की गई है, इतने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उससे ज़्यादा कैपिटल लगाई गई है, रेज की गई है, तो कंपनी के पास बहुत सारे आइडल फंड्स पड़े रहेंगे। मतलब जिन फंड्स की कंपनी को ज़रूरत नहीं होगी तो उन फंड्स को आइडल फंड्स बोला जाएगा। लार्ज अमाउंट में कंपनी के पास आइडल फंड्स पड़े रहेंगे। अगर कंपनी के पास आइडल फंड है तो कंपनी की यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी होगी जो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर अर्निंग कैपेसिटी कम है कंपनी की, कंपनी अर्न कम कर रही है और कैपिटल उसके अंदर ज़्यादा लगा दी गई है, तो उस कंडीशन से क्या होगा? ओवर कैपिटलाइजेशन अराइज होगा। नेक्स्ट सेकंड है प्रमोशन ऑफ कंपनी विद इन्फ्लेटेड एसेट्स। मीन्स जब कंपनी स्टार्ट की गई थी तो वहाँ पर कंपनी को एस्टेब्लिश करते टाइम एसेट्स की ज़रूरत पड़ी थी, कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी होंगी, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह। अगर वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में हमने इन्फ्लेटेड प्राइस पर उन एसेट्स को परचेज किया, मतलब कि हाई प्राइस पर अगर उन एसेट्स को परचेज किया गया है, तो बहुत सारा फंड उन एसेट्स के ऊपर ही खर्च हो गया होगा। इससे भी कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो गई होगी और ओवर कैपिटलाइजेशन की जो सिचुएशन है वो अराइज हो गई होगी। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर, जो थर्ड यहाँ पर कॉजेज है वो है प्रमोशन और एक्सपेंशन ऑफ कंपनी ड्यूरिंग बूम पीरियड। अगर कंपनी का एक्सपेंशन किया गया, कंपनी एस्टेब्लिश की गई बूम पीरियड के टाइम पे। बूम पीरियड मतलब कि ऐसा टाइम जब सभी चीज़ों के प्राइसेस क्या थे? हाई थे। ऐसे टाइम पर कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की गई, तो बूम पीरियड के टाइम में जो भी एसेट्स परचेज की गई थी, सेम ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, जो भी एसेट्स परचेज की गई थी वो हाई प्राइस पर परचेज की गई होंगी, तो बहुत सारी अमाउंट उन एसेट्स को परचेज करने में लग गई थी, तो इससे भी कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज होगी। फोर्थ पॉइंट है हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। जब कंपनी एस्टेब्लिश की गई, कंपनी को प्रमोट करते टाइम बहुत सारे एक्सपेंसेस किए गए और वो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा किए गए। फॉर एग्जांपल जब शेयर्स को इशू करते टाइम एक्सपेंसेस किए गए, या फिर जब अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट हुआ तो अंडर राइटर्स के साथ जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया तब ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए। और जो प्रमोटर्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले में अगर उनको ज़्यादा रेमुनरेशन प्रोवाइड कर दिया कंपनी के द्वारा, तो इससे भी उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे कंपनी के, और बहुत सारा पार्ट होगा जो कंपनी की अर्निंग का इन्हीं एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में चला जाएगा। तो इससे भी कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और ओवर कैपिटलाइजेशन की जो सिचुएशन होगी वो अराइज हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। मतलब कि जब अर्निंग का या फिर प्रॉफिट का ओवर एस्टिमेशन लगा दिया जाता है कंपनी के अंदर। जब भी कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है तो उस कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, ये उस कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी अर्न कितना करेगी। इस चीज़ का हम सिर्फ एस्टिमेशन लगा सकते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होती कि कंपनी फ्यूचर में कितना अर्न करेगी। और जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं कंपनी की अर्निंग का, वो हम सिमिलर फर्म्स होती हैं, जो सिमिलर कंपनीज होती हैं, इतना अर्न कर रही हैं, उनके बेसिस पर हम एस्टिमेशन लगाते हैं, बट वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती जो भी एस्टिमेशन हम लगाते हैं। और उसी एस्टिमेशन के बेसिस पर हम कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करनी है कंपनी के अंदर, इस चीज़ का एस्टिमेशन लगाते हैं। तो अगर कंपनी को जब एस्टेब्लिश किया गया तो अर्निंग जितनी करेगी कंपनी उसका एस्टिमेशन ज़्यादा लगा दिया गया, मतलब इतना कंपनी अर्न नहीं कर सकती, बट एस्टिमेशन लगा दिया कि कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल भी यहाँ पर ज़्यादा लगाई गई होगी कंपनी के अंदर। और अगर कैपिटल ज़्यादा लगाई गई है कंपनी के अंदर बट बाद में कंपनी की जो एक्चुअल अर्निंग है वो कम हो जाती है, तो इससे ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज होगी। क्योंकि जितनी कैपिटल एस्टिमेशन के बेसिस पर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की गई है उससे के कंपैरिजन में कंपनी उतनी अर्निंग नहीं कर पाती। सिक्स्थ पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल।
अब यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट था उसमें ये था कि अगर कैपिटल ज़्यादा लगा दी गई बट अर्निंग कम हुई, यहाँ पर है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल का जो एस्टिमेशन था वो कम लगा दिया और कम यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट कर दी कंपनी के अंदर, बाद में कंपनी को क्या करना पड़ा, बोरो करनी पड़ी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कंपनी को बाहर से बोरो करनी पड़ी, इसके ऊपर कंपनी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कंपनी की जो इनकम होगी, यहाँ पर अर्निंग होगी, जो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे ऑफ करने में चला जाएगा। इससे भी यहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन अराइज होगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी की अर्निंग कम हो जाएगी। सेवंथ है इनएडिकेट डेप्रिसिएशन, मतलब कि अगर कंपनी के अंदर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन बनाए जाते हैं वो इनएडिकेट होंगे तो उससे भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज होगी। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है इसका मतलब होता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स के हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी एडिकेट प्रोविजन नहीं बनाए गए तो जब भी उन फिक्स्ड एसेट्स की जब वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, वो फिक्स्ड एसेट्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और उनको जब रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर कंपनी ने कोई प्रोविजन नहीं मेंटेन किया, वहां पर कोई अमाउंट नहीं रखी अलग से डेप्रिसिएशन की, तो जब उन एसेट्स को दोबारा परचेज करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उनके अंदर और वो उसी ईयर के प्रॉफिट्स में से करनी होगी। तो इससे क्या होगा, वहां पर कंपनी की जो अर्निंग है वो कम शो हो जाएगी और ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। एट्थ पॉइंट है हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, अगर कंपनी को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो इससे भी कंपनी की इनकम कम होगी।